आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहें। श्राद्ध पक्ष में पितरों के तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, वस्त्रदान, जलदान, अन्नदान, सभी तरह के दान पितरों के निमित्त आप कर रहे हैं, करना चाहिए पितरों के निमित्त। अभी पितृपक्ष में 16 दिवसीय पृथ्वी के बिल्कुल निकट आ जाते हैं, इसलिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण, जो भी इनको दान देना हो, वस्त्र दान देना हो, जूते चप्पल दान देना हो, वो दान अवश्य करे। ब्राह्मणों का भोजन कराए। पितृपक्ष के दिन में दान करने से पितरों को प्राप्त होता है। एक ने प्रश्न किया था कि पितरों को किस प्रकार से प्राप्ति होती है। हम यहाँ जल दान देते हैं, अन्न दान देते हैं। वो जिस योनि में रहते हैं, 84 लाख योनियां रहती है, 84 लाख योनियों में जो जिस योनि में जन्म लेता है, उस योनि के अनुरूप उसको भोजन, वस्त्र, जो भी आप दान देते हैं उसको वो प्राप्त अवश्य होता है, गारंटीड प्राप्त होता है। शास्त्रों में जिस प्रकार से आप भगवान का हवन करते हैं, ईश्वर का हवन करते हैं, अपने आराध्य का हवन करते हैं, उनको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमारे पितरों को जो धूप देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, तर्पण करते हैं, जल दान देते हैं, श्राद्ध करते हैं, वस्त्र दान, जूते चप्पल दान, स्वर्ण रजत जो भी दान देते हैं, वो दान उस योनि में उनको उस रूप में मिलता है। आप मानव योनि में तो आपको स्वर्ण रजत काष्ठ से काष्ठ सभी की जानकारी, लेकिन वो जो जिस योनि में है उसको ये स्वर्ण और जो भी इसके बदले में उसको कुछ भी प्राप्त अवश्य होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। इससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं, हमें वो आशीर्वचन देते हैं। और सभी पितरों का 16 ही दिन तक जब सभी पितरों का अपने जो भी दिवंगत उनका सभी का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। हमारे भारतीय दर्शन में श्राद्ध का बड़ा महत्व है, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। अपने मृत बंधुओं के, अपने रिश्तेदारों के, अपने माता पिता के, अपने परिवार के सदस्यों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। देखा जाए तो अपने मृत बंधुओं के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही हमें शांति देता है। परलोक गमन जो आत्माएं रहती है उसको भी शांति प्राप्त होती है, वही श्राद्ध कहलाता है। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। आत्मा की अमरता के लिए भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण में गीता में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा जब तक अपने परमात्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक वह विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म से संतुष्टि प्राप्त होती है। आपके द्वारा जो श्राद्ध कर्म किया जाता है उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। श्राद्ध की बड़ी महिमा है, बड़ा वर्णन है इसका, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखे तो श्राद्ध श्रद्धा का दूसरा नाम है, जिसमें पितरों के प्रति भक्ति और कृतज्ञता का समावेश होता है। श्राद्ध कर्म के विषय में ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसे यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को हविष्य प्रदान करते हैं, हवन करते हैं, उसी प्रकार से उनको जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हमारे पितरों का जो हम तर्पण करते हैं, धूप ध्यान करते हैं, इससे उनको भी शक्ति प्राप्त होती है, उनका अंश उनको प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग में पितरों के श्राद्ध कर्म के विशेष समय निर्धारित किए गए, जैसे पितृपक्ष कहा जाता है। यह आश्विन मास के शुरू होता है, इसके एक दिन पहले, आश्विन मास के एक दिन पहले भाद्रपद की पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, जो फिर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक यह पितृपक्ष रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, अपने जो भी रिश्तेदार रहते हैं, इन सभी का वह श्राद्ध करता है और विधि विधान से शास्त्र करने पर पितरों को प्रदान करता है। शास्त्र में पितरों की भी कई श्रेणियां बतलाई गई है। जिस तिथि में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, व्यक्तियों की मानसिकता थोड़ा सा कुछ गलत जानकारी, गलत धारणा फैला दी जाती है कि व्यक्ति का दाह संस्कार कब हुआ उस दिन उसका श्राद्ध बनाया जाता है। ये गलत है। व्यक्ति का दाह संस्कार 2 दिन बाद होता, 4 दिन बाद होता। कोई विदेश में है, कोई की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई की क्या परेशानी हुई, तो दाह तिथि से अग्नि संस्कार के दिन से नहीं कहलाएगा। जिस दिन उसके प्राणांत हुए, जिस तिथि में प्राणांत हुए, उस तिथि से उसकी श्राद्ध तिथि कहलाती है। उस दिन उसका श्राद्ध अवश्य भावी करना चाहिए, उसमें चूक नहीं होना चाहिए। उस तिथि के दिन मृत व्यक्ति का श्राद्ध करे तो मृत व्यक्ति अपना श्राद्ध जो आपके द्वारा दिया गया है वह पितृलोक से बिल्कुल पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, उसको वो सूक्ष्म रूप से धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। जहाँ पर उनको ये अपने परिवारजनों के द्वारा जो धूप दी जाती है, जो तर्पण किया जाता है, उनको प्राप्त होता है। अगर उस तिथि पर उसका श्राद्ध नहीं किया जाए, तर्पण नहीं किया जाए, या मान लो कोई परेशानी हो तो उसका कोई भोजन भी नहीं कराया जाए, तो वो भूखा प्यासा दुखी होकर के लौट जाता है। यहाँ ऐसी एक स्थिति अगर होती है तो इसके बारे में एक उपाय बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं टूर पे हैं, कहीं प्रवास पे हैं, या आपकी बहुत ज्यादा परेशानी है, या आप नहीं कर पा रहे हैं, या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, या घर में कोई करने वाला नहीं है, कोई परेशानी XYZ कोई भी परेशानी हो, तो आप भगवान सूर्य नारायण के सामने अपने दोनों हाथ ऐसे उठा दे और उनसे प्रार्थना करें कि आज मैं अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, और आसपास जो जमीन पे घास उगी हुई रहती है वो 8-10 मुट्ठी उखाड़ करके गौ माता को प्रदान कर दे और सूर्य नारायण से प्रार्थना करे कि मेरे पितरों तक यह श्राद्ध का जो मैंने दान दिया है, मेरे पितरों को इससे संतुष्ट करे। गारंटीड आपके पितर संतुष्ट होंगे, वो तृप्त हो जाएंगे। किसी भी रूप में सूर्य नारायण की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपके पितरों तक, जो भी गाय को आप घास खिलाएंगे, ये तो आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कहीं पे भी घास मिल
जाएगी। अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर बाहर कहीं गए हैं तो इसका ये कारण रहता है। तो हमारे पितर भूखे नहीं रहना चाहिए, भूखे प्यासे दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर के लौट के जाते हैं तो हमें हमारे पुत्र को, पौत्र को, प्रपौत्र को, सबको वो दूषित दे के जाते हैं। दूषित यानी आशीर्वाद नहीं देते हैं, बद्दुआएं सरी का काम हो जाता है, जिससे हमारे घर में पितृदोष लग जाता है, घर की सुख शांति चली जाती है। इनके श्राप से हमारे कुल का वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। जब कभी भी ध्यान रख रहे हैं, पितरों के पास में 2 डिपार्टमेंट होता है। एक तो एक शब्द बोलते हैं हम गोत्रन वर्धनतम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, आपका विवाह होना, आपके पुत्र होना, पुत्र पुत्री तो हो जाएगी, पुत्र होना, तो पुत्र अगर समझदार होगा और आपका विवाह हुआ तो आपको पितृदोष नहीं है, नहीं तो आपका विवाह आपके घर में नहीं होगा। गोत्रन वर्धनतम, दातार भी वृद्धनतम, हम दातार बने। दातार कब बनेंगे? जब हमारे पास रोकड़ा होगा तो हम दातार बनेंगे, नहीं तो हम भी मांगी लाल हो जाएंगे, हम भी मांगते रहेंगे। तो हम दातार कब बनेंगे? जब हमारे पितर हमको देंगे। तो पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो जिनको पितृ दोष रहता है तो पुत्रहीन रहता है, उनको पुत्र नहीं होता है। अगर मान लो फर्टिलिटी सेंटर से या किसी डॉक्टर द्वारा पुत्र उत्पन्न भी करवा लेगा तो वो बिल्कुल वेरी निकलेगा, विकलांग निकलेगा, कुछ न कुछ ऐसी परेशानी होगी, अर्ध विक्षिप्त होगा, कुछ न कुछ ऐसी पागलपन की स्थिति रहेगी, वो पितरों का पूजन नहीं करेगा और उनको मरने के बाद भी अन्न जल की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, देख ने प्रश्न पूछा, मृतात्मा कब तक प्रेत योनि में रहती है? मृतात्मा का श्राद्ध, दूसरा श्राद्ध श्मशान भूमि में किया जाता है, जब वह उसका शव यात्रा निकलती है तब किया जाता है। इसलिए मृतात्मा स्वयं के छाया शरीर में प्रवेश न कर सके, इसलिए मृतात्मा के शरीर को जला करके भस्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक वह मृतात्मा अपनी अतृप्त वासनाओं के वेग के कारण बारंबार अपने ही जो शरीर छूट चुका है उस शरीर में बारंबार प्रवेश करने की इच्छा रखता है और कोई कोई तो प्रवेश भी कर जाते हैं। यह तभी होता है जब मृतात्मा अपनी वासनाओं के अनुकूल, उसकी जो बहुत सारी वासनाएं रहती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये वासनाएं रहती है, इसके अनुकूल तत्काल शरीर निर्माण नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे पुण्यात्मा रहते हैं जो अंगुष्ठ मात्र का अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं जब शरीर से आत्मा निकलती है, और बहुत से लोग अपने शरीर का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो वापस शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसका मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूँ। वासना के आधार पर स्वनिर्मित शरीर को प्रेत शरीर कहते हैं अथवा प्रेतात्मा कहते हैं। जब तक वासनाओं का वेग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह मृतात्मा प्रेत योनि में ही भटकता रहता है। इसकी कोई अवधि नहीं होती है, 1 वर्ष भी हो सकती है और 1000 वर्ष भी हो सकती है, इसकी कोई फिक्स अवधि नहीं है। और प्रेतात्माओं का, मृतात्माओं का अपने समूह में मिलाने का एक प्रयोजन होता है। प्रयोजन स्पष्ट है। जो लावारिस मृत आत्माएं होती है, जो भटकती रहती है, जिनका कोई करने वाला नहीं है या जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है या लावारिस है, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, वे मृत आत्माएं जिनका उचित ढंग से अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, जिनके पिंडदान नहीं हो, जिनकी कोई क्रिया नहीं की गई हो, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, वे प्रेतात्माएं अपना एक अलग समूह बना करके रहने लगती है। ये प्रेतात्माएं उन मृत आत्माओं के अपने समूह में इसलिए मिलाती है, यह मिलाने का प्रयास करती है कि मृत आत्मा के परिवार के लोग उसके सुख शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए जो भी दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को भोजन देना, वस्त्र देना, शैया दान देना, स्वर्ण रजत आदि देना, द्रव्य दक्षिणा देना, जूता चप्पल छतरी देना, जो भी उसको देना है वे सब दान करते हैं, पुण्य का प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में वे सब सामग्रियों जो तत्व होते हैं, वे तत्व प्रेतात्माओं का एक समूह होता है, वह ले लेता है। तो बेचारा मृतात्मा जो आप जिसको दे रहे हैं उसका एक निरीह समूह हो जाता है। इसमें भी इनके भी एक परेशानियां रहती है। हमारे बुजुर्गों के सामने किससे सुने हैं, यह 100% सत्य है कि हम हमारे पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करते हैं इनमें भी प्रेतात्माएं भयंकर रहती है। वो हमारे पितरों के निमित्त जो हम देते हैं वो उनसे छीन करके ले जाते हैं। देखिएगा आप, जब भी आप धूप ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं तो जमीन पे अधिकतर गिरता है, तो वह प्रेतात्माएं जो भटकती रहती है, जो तेज तर्रार रहती है, वो उनके निमित्त हो जाती है, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जमीन का उठा के बहुत से लोग धूप में डालते तो वो नहीं डालना चाहिए। तो हमारे पितरों से भी उनसे छीना छपटी होती है क्योंकि वो ताकतवर होते हैं। तो इसलिए उनके, हमारे पितरों के लिए यही दशा गया श्राद्ध में भी होता है। गया में भी आप जाएंगे तो वहाँ बहुत प्रेतात्माएं हैं। इतनी संसार भर में प्रेतात्माएं नहीं होगी जितनी गया जी में है। प्रयागराज में जिस मृतात्मा के लिए गया में जो श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसे वहाँ की प्रेतात्मा अपने अधिकार में ले लेती है और उसके निमित्त वहाँ जो भी किया गया है वह स्वयं प्राप्त करने की कोशिश करती है। बड़ी विचित्र बात है और ये रहस्यमयी बात है। सबको चैलेंज दे रहे हैं, ये अब तक अभी तक कोई समझ नहीं सका है। इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय अवश्य है। उपाय यह है कि त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि एक ऐसा उपाय है कि उसके अंतर्गत मृतात्मा के निमित्त दिया हुआ दान पुण्य भोजन सीधा अपने मृतात्मा को, जिसके नाम गोत्र का उच्चारण होगा, उसी को प्राप्त होगा और उनमें प्रेतात्माओं का वश नहीं चलता है, उनको ग्रहण करने का उसमें सामर्थ्य नहीं रहता है। कितनी स्त्रियों की प्रेतात्माएं होती है। प्रकृति के नियम के अनुसार प्रायः सभी प्रकार की स्त्रियां वासना शरीर धारिणी प्रेतात्माएं होती है, किंतु उनमें कुछ विशेष प्रेतात्माएं होती है, कुछ अलग से प्रेतात्मा होती है जिनकी प्रेत योनि से मुक्ति की आशा बहुत ही कम होती है। वे गर्भवती स्त्रियां, रजस्वला, बांझ
स्त्रियां जिनके पुत्र नहीं होते, प्रसव काल में जो मर जाती है, प्रसव काल में मृत स्त्रियां, नाजायज गर्भपात कराने वाली स्त्रियां, शिशु की हत्या करने वाली स्त्रियां और मृत्यु के उपरांत भयंकर प्रेत योनि को उपलब्ध हो जाती है। जन साधारण भाषा में ऐसी प्रेतिनियों को डाकन, चुड़ैल आदि नामों से जाना जाता है। उनमें प्रबल तामसिक शक्ति होती है। वे कुमारी कन्याओं को, गर्भवती स्त्रियों को, नव प्रसूताओं को और स्त्रियों को विशेष रूप से परेशान करती है। देखिएगा, नवजात शिशु जो रहता है उसके आसपास वह प्रेतात्माएं मंडराती रहती है, बारंबार उसके ऊपर छाया बनाती रहती है। तंत्र में इससे बचने का कई उपाय है, कितनी क्रियाएं हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाएं किसी के भागवत पाठ से होता है शांति, किसी के किस चीज से होता है। जो भी आपकी परेशानियां रहती है, ये सब वेदों की ऋचाओं से ही परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, पितरों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिंड दान देना चाहिए। अभी जिस प्रकार से मैंने आपको बताई, जानकारी दी कि गया जी में इतनी प्रेतात्मा है कि आप अपने पितरों के निमित्त जो पिंड दान करते हैं वह भी छीनने की कोशिश करती है। दूसरी जो दूरित आत्माएं होती है जिनको कभी नहीं मिला, वे छीनने की कोशिश करती है। तो उनके निमित्त मैंने आपको एक उपाय बताया है, उस उपाय को आप अवश्य करें। और वेदों में हमारी इतनी शक्ति है, वेदों में हमारी ऋचाओं में इतनी शक्ति है, वेद के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमारे जो भी परेशानियां रहती है, असाध्य बीमारियां रहती है, यहाँ तक कि परलोक की जो परेशानी जिस प्रकार से प्रेतात्माओं को बताया उसका भी वेदोक्त में उपाय है। अगर आप चाहें तो वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से सभी समस्याओं का समाधान होता है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपकी परेशानी हमें लिखे या डायरेक्ट आप हमको फोन लगाएं। जो भी आपकी जो व्यवस्था जमे, पर्सनल बात करना है तो पर्सनल बात करें। और जिसको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वे खूब लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे, बेल आइकन का बटन दबाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन करूंगा सब्सक्राइब अवश्य करे और बेल का आइकन का बटन दबाए और सबको शेयर करे, खूब शेयर करे, खूब फैलाए इसको। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।